ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। महाभारत का उद्योग पर्व हमारा चल रहा है और विदुर नीति को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इंद्रियों के प्रसंग में चर्चा चल रही है और महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं। इंद्रियों के प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। आत्मनात्मानम् अन्विच्छेन मनो बुद्धीन्द्रिये यतः आत्मा ही एव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। कह रहे हैं मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में कर अपने द्वारा ही अपने आत्मा को जीतने की इच्छा करें, क्योंकि उद्धार करता आत्मा ही अपना बंधु और उद्धार परामुख आत्मा ही अपना शत्रु है। जो व्यक्ति स्वयं में विश्वास नहीं रखता, उस व्यक्ति पर दूसरा कभी कोई विश्वास कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति स्वयं में सुधार लाने का प्रयास नहीं करता, उसके सुधार के लिए लाख यत्न किए जाएं दूसरों के द्वारा, वो कारगर सिद्ध नहीं होते। एक इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व, यानी ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। तो जो व्यक्ति खुद का ही शत्रु है, उसको अन्य शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, और जो व्यक्ति खुद का मित्र है तो वह सबका मित्र हो जाता है। तो अध्यात्म चर्चा यहाँ पर है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में कर अपने द्वारा ही अपने आत्मा को जीतने की इच्छा करें। यानी हम दूसरों को जीतने की इच्छा करते हैं और दूसरों को जीतने के लिए हम अनेक यत्न करते हैं, अनेक उपाय करते हैं, अनेक साधनों, संसाधनों, उपकरणों की हम सहायता लेते हैं। उन दूसरों को जीतने की अपेक्षा अथवा बाहर की दुनिया को जीतने से भी अधिक श्रेयस्कर है जो व्यक्ति स्वयं की दुनिया को जीत ले। और स्वयं को जीतना, स्वयं पर शासन करना, ये बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। तो करेंगे कैसे? कह रहे मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में कर। सबसे पहले मन को अपने वश में करना पड़ेगा। अब मन कैसे वश में होगा? तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर किन कारणों से जाता है, उन कारणों को समझना पड़ेगा। मन इतना चंचल क्यों है, इतना वेगवान क्यों है, उन विषयों पर चिंतन करना पड़ेगा। कहते हैं कि मन एवं मनुष्यानाम कारणबंध मोक्षयो। तो मन बड़ी प्रबल वस्तु है, प्रबल पदार्थ है। तो पहले उसको जीतने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चिंतन है वो ये है कि ये आखिर हमारे पकड़ में आता क्यों नहीं, आखिर ये इतना निरंकुश स्वच्छंद क्यों है। तो उन कारणों पर चिंतन करते हुए उन कारणों को समाप्त करना होगा। और वो ऐसे होंगे कि पहले सैद्धांतिक रूप से ये समझना होगा कि मन आत्मा से अधिक बलवान नहीं है। मन
शक्तिमान पदार्थ तो है, वेगवान पदार्थ तो है, परंतु आत्मा से अधिक नहीं। यह समझना होगा कि मन चेतन नहीं है, मन जड़ है और आत्मा के अधीनस्थ है। तो मन के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों के निवारण की आवश्यकता है। मन का इस शरीर के साथ क्या संबंध है और मन का नियंता कौन है, सैद्धांतिक रूप से इस बात को समझने की आवश्यकता है। और मन कैसे कैसे कार्यों में लग जाता है जो कि शरीर के लिए, आत्मा के लिए लाभकारी नहीं होते, उन पर भी चिंतन मनन करना पड़ेगा। जब इन सब विषयों पर हम चिंतन कर चुके होंगे, फिर कार्य आरंभ होगा कि मन को वश में कैसे करें। और वो साधना, वो तपस्या, वो अभ्यास, वो निरंतर चलेगा मन को वश में करने का। जब मन को वश में करेंगे तो साथ साथ में बुद्धि पर भी हमारा फोकस हो, क्योंकि अध्यवसायो बुद्धि, निर्णय लेने का जो सामर्थ्य है, निश्चय करने का जो सामर्थ्य है, वो बुद्धि के अंदर है। और बुद्धि भी एक जड़ पदार्थ है, वह भी आत्मा के अधीनस्थ है। तो इन सिद्धांतों को समझना होगा। और बुद्धि की शुद्धि के लिए दोनों प्रकार के उपाय करने होंगे, एक भौतिक उपाय और दूसरा आध्यात्मिक उपाय। यानी हमारा खान पान भी शुद्ध हो, दिनचर्या शुद्ध हो और हमारा स्वाध्याय मनन चिंतन शुद्ध हो। तो जब दोनों प्रकार से अन्न हमारा शुद्ध होगा तो बुद्धि की शुद्धि होगी। और बुद्धि की शुद्धि क्या करेगी? आत्मा में पवित्रता लेकर के आएगी। क्योंकि बुद्धि यदि मैली है तो मैला दिखेगा, और बुद्धि यदि साफ है तो स्वच्छ दिखेगा। इसलिए बुद्धि की शुद्धि के लिए विचारों की शुद्धि की आवश्यकता, और विचारों की शुद्धि तब होगी जब हमारे ज्ञान की शुद्धि होगी। तो शुद्ध ज्ञान का अनुसरण, शुद्ध ज्ञान की उपासना, शुद्ध ज्ञान का स्वाध्याय, शुद्ध ज्ञान का चिंतन मनन करना पड़ेगा। उससे शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे और वो शुद्ध विचार शुद्ध कर्मों के कराने वाले होंगे। तो बुद्धि की शुद्धि के लिए कहा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, और मन की शुद्धि के लिए बताया मनः सत्येन शुद्धति, मन सत्य से शुद्ध होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा को वश में करने के लिए अथवा आत्मा को जीतने की इच्छा के लिए हमको पहले मन को और बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। जब वो शुद्ध और पवित्र हो जाएंगी तो उन पर वशीकरण स्वयमेव हो जाएगा। और इंद्रियां जो है, जब मन वश में हो गया तो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, और जो इंद्रियों का विषय है रूप रस शब्द स्पर्श गंध, इस पर भी कंट्रोल हो जाएगा, इस पर भी हमारा वश हो जाएगा। तो जब इतना हो जाएगा तब हम अपने आत्मा को जीतने की इच्छा करें, यानी फिर हम स्वयं को जीतने का प्रयास करें, क्योंकि उद्धारकर्ता आत्मा ही अपना बंधु है। वास्तव में व्यक्ति का जो वास्तविक बंधु है, सहयोगी है, सखा है, वो उसकी स्वयं की आत्मा है। यहाँ पर यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति अलग है और आत्मा अलग है। आप ऐसे समझिए कि भाई मैं स्वयं ही स्वयं का मित्र हूँ और मैं स्वयं ही स्वयं का शत्रु हूँ। तो ये जो मित्र वाली बात थी, यानी स्वयं का स्वयं, तो इस प्रकार से समझना है। तो हम ही अपने बंधु हैं, और यदि हम स्वयं अपने आप को अपना बंधु, अपना प्रिय, अपना सखा मानेंगे तो निसंदेह हम अपना भला करने का विचार करेंगे। जैसे हम जो शरीर के संबंध हैं,
और शरीर के संबंधों के आधार पर जो हमारे मित्र हैं, शत्रु हैं, पारिवारिक जन हैं, पड़ोसी हैं, बंधुजन हैं, वो शरीर के व्यवहार से हैं। तो जैसे हम उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए संलग्न होते हैं, उससे कहीं गुना जब हम स्वयं को बंधु मान लेंगे स्वयं का, तो हम स्वयं के कल्याण के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। यहाँ पर ये भाव नहीं लेना है कि यहाँ पर स्वार्थ की शिक्षा दी जा रही है। तो ये स्वार्थ की शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा है आत्मकल्याण की। जो बात आत्मिक उन्नति के संबंध में है। लोग आत्मिक उन्नति क्या समझते हैं? जो शरीर के द्वारा जो भौतिक उन्नतियां होती हैं, उससे व्यक्ति अपनी आत्मिक उन्नति मान लेता है। जैसे कि मैं रूपवान हो गया हूँ, मेरा वजन बढ़ गया है, मैं हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरी आयु बढ़ गई है, मेरा पद बढ़ गया है, मेरे सुख भोगने के जो संसाधन हैं भौतिक, उनमें बढ़ोतरी हो गई है, धन पर्याप्त आने लगा है। तो इनको लोग आत्मिक उन्नति मान लेते हैं, जबकि ये आत्मिक उन्नति नहीं है, ये तो भौतिक उन्नतियां हैं। आत्मिक उन्नति वह है कि हम मन, वचन, कर्म में कितने पवित्र हुए। आत्मिक उन्नति वह है कि हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अहंकार, निंदा, चुगली, ये जो दोष हैं, इन पर कितना अंकुश लगाया है। आत्मिक उन्नति यह है कि हमारा ज्ञान कितना शुद्ध है, हमारी बुद्धि कितनी पवित्र है, हमारा अपने मन पर कितना वश है, कितना कंट्रोल है, हमारी बुद्धि पवित्र कार्यों में कितनी लगती है, हम इस शरीर से कितने अधिक धार्मिक कार्यों को कर पाते हैं, हम ईश्वर का चिंतन कितना कर पाते हैं। तो उस फील्ड में जो निरंतर बढ़ोतरी है, जो उत्तरोत्तर उन्नति है, वो उन्नति आत्मिक उन्नति है। भौतिक उन्नति और आत्मिक उन्नति में ये बहुत बड़ा फर्क है। प्रायः लोग नहीं समझ पाते, भौतिक उन्नति को ही वो अपनी आत्मिक उन्नति समझते हैं। तो यहाँ पर ये आत्मिक उन्नति का एक सूत्र दिया है और आत्मिक उन्नति के लिए बताया कि आप पहले मन को वश में करने का कार्य करें, फिर बुद्धि को वश में करने का कार्य करें, उसको अपने कंट्रोल में लें, उसे आत्मा के अनुकूल चलाएं और स्वयं को अपना बंधु मानें। जब हम स्वयं के हितैषी होंगे तो निसंदेह हम अपने साथ बुरा नहीं करेंगे। हम अपने साथ बुरा तब करते हैं जब हम स्वयं को स्वयं का हितैषी नहीं मानते। इवन समाज में भी जो हमारे शरीर से संबंध हैं, जो शरीर के संबंध हैं और जिनके साथ हम उपकार करते हैं, भला करते हैं, सहायता करते हैं, उनको हम अपना हितैषी मानते हैं और हितैषी मान करके हम उनका भला करते हैं। तो हमको भी स्वयं को स्वयं का हितैषी मानना चाहिए। अब स्वयं का हित किस में है, ये एक अपना प्रश्न है, ये एक अपना चिंतन है। लोग स्वयं का हित किस में मानते हैं? कुछ लोग अच्छा भोजन करने में स्वयं का हित मानते हैं, कुछ लोग अपने आप को बचाए रखना स्वयं का हित मानते हैं, कुछ लोग स्वस्थ रहना अपने आप का हित मानते हैं, कुछ लोग मोटी सेविंग करना अपने आप का हित मानते हैं, जबकि ये अपने हित नहीं है। इन हितों में भी कहीं ना कहीं हमारा अहित छुपा हुआ है। तो हम अपने हितैषी जब बनेंगे तो ये सोचेंगे कि हम लंबी यात्रा के पथिक हैं, अनंत यात्रा के यात्री हैं। लंबी जीवन यात्रा हमारी है और कई पड़ाव हमें पार करने हैं और वो पड़ाव हैं अलग अलग योनियों के हैं। तो उन अलग अलग योनियों से होकर के हमें गुजरना है,
बार बार मनुष्य जन्म को प्राप्त करना है और हमारी उन्नति, वास्तविक उन्नति, स्थायी उन्नति, हमारा जो मूल लक्ष्य है वो मोक्ष है, जब तक वो प्राप्त नहीं होगा तब तक चरेवेति इस सूत्र को, इस मंत्र को जीवन का ध्येय बना करके हमें अग्रसर होते रहना है। तो स्वयं के हितैषी बनेंगे तो कर्म फल व्यवस्था को समझेंगे, स्वयं के हितैषी बनेंगे तो पुनर्जन्म व्यवस्था पर ध्यान आकर्षण होगा, स्वयं के हितैषी बनेंगे तो ये समझ में आएगा कि हम आत्मा हैं और हम सदा से हैं, सदा रहेंगे। ये शरीर आज है, कल नहीं है। तो शरीर को देख करके व्यवहार नहीं करेंगे, हम आत्मा को देख करके व्यवहार करेंगे। जब हम आत्मा को देख करके व्यवहार करने लग जाएंगे तब वास्तव में हम स्वयं के हितैषी बन जाएंगे। और जब हम शरीर को देख करके व्यवहार कर रहे होते हैं तो वहाँ हम आत्मा के हितैषी नहीं, अनहितैषी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम आत्मा का अहित कर देते हैं। तो जो शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं अथवा शरीर का ही हित करने में लग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पाश्विक वृत्ति है, वो आसुरी वृत्ति है जो कि दुखदायी है, जिसका परिणाम अंततो गत्वा हमारे लिए दुखपूर्ण ही है, दुखमय ही है, दुख से युक्त लिप्त है। लेकिन जब आत्मा को समक्ष रख करके, आत्मा को दृष्टिकोण में रख करके हम कार्य करेंगे तो फिर वो दैवीय वृत्ति का आरंभ है, सद्गुणों का उभार है। इस प्रकार से करेंगे तो हमारी उन्नति बढ़ेगी, हमारी आत्मिक उन्नति होगी। लेकिन इस क्षेत्र में लोगों का रुझान क्यों नहीं है, लोगों का विचार क्यों नहीं है, लोगों का चिंतन क्यों नहीं है? उसके बहुत सारे कारण तो हैं, लेकिन कुछ कारण ये हैं कि वातावरण ऐसा नहीं है। वातावरण भौतिक उन्नति की चकाचौंध में घिरा हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। तो ये चमकीले पदार्थों से सत्य का मुख परांगमुख है, छुपा हुआ है। यानी ये जो भौतिक चकाचौंध है, इससे हमारा आवरण हुआ है, हम ढके हुए हैं, हम वास्तविक सत्य से अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं। इसलिए इस भौतिक चकाचौंध में हम लिप्त हो जाते हैं और इसी में ही हम अपनी तृप्ति समझ लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा भ्रम है। तो करना है आत्मिक उन्नति के लिए कार्य, करना है आत्मा के अनुकूल व्यवहार, तो उसके लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। और अंतर्मुखी होने के लिए ये जो बहिर्मुख समुदाय है, जो केवल भौतिक उन्नति को ही ध्येय में रखता है, उस समुदाय से हमें अपनी दूरी बनानी होगी। उस समुदाय से हमें एकांत सेवन करना होगा। और जब एकाकी जीवन जिया जाएगा अथवा ऐसे लोगों की संगति ली जाए जो आत्मोन्नति के पथ पर अग्रसर हैं, ऐसे समुदाय के साथ रहा जाए जो आत्म कल्याण की ही चर्चाएं अधिक करते हैं, तो उस संगति का बल मिलेगा, उस संगति का प्रभाव पड़ेगा और उन्नति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तो समुदाय से दूर भागना पड़ेगा, समाज से दूर भागना पड़ेगा, अरण्य में एकाकी जीवन हमें बिताना पड़ेगा, अधिक से अधिक मौन करना पड़ेगा, अधिक से अधिक संसार से स्वयं को पीछे हटाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा,
चिंतन मनन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ईश्वर विषयक प्रसंगों पर चर्चाएं करनी पड़ेंगी, सत्संग करना पड़ेगा और कर्म फल को समझना पड़ेगा, आलंबनों को समझना पड़ेगा, संस्कारों को समझना पड़ेगा। तो जब इन पर हम लग जाएंगे शोध करने के लिए, तो हमारी उन्नति में चार चांद लग जाएंगे, हम बहुत अच्छे से अपनी उन्नति कर पाएंगे। तो उस प्रकार की उन्नति के लिए वातावरण भी आवश्यक है, स्वाध्याय भी आवश्यक है, सहयोगियों की भी आवश्यकता है, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, ईश्वर भक्ति की आवश्यकता है। तो जब ये चीजें करेंगे तो हम आत्मोन्नति की ओर आगे और बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। और ये ही वास्तव में आत्मा का हित है, यही वास्तव में आत्मा के प्रति हमारा बंधुत्व है, मित्रत्व है, भ्रातृत्व है। तो हितैषी जब तक हम नहीं बनेंगे आत्मा का, स्वयं का, तब तक तो ये सारी चीजें संभव नहीं है। तो जो कुछ हम करते हैं वो शरीर और शरीर से जो संबंध जुड़े हैं उनके हितैषी बन करके करते हैं। अब एक शब्द खूब सुनते होंगे समाज में कि इसने अपना जमीर बेच दिया। जमीर यानी आत्मा, ईमान। तो उसको बेचना बहुत बड़ी बात कही गई है कि उसको कभी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। भौतिक सुख साधनों के लिए, संपत्ति के लिए, संपदा के लिए व्यक्ति को जमीर से समझौता नहीं करना चाहिए, ईमान नहीं बेचना चाहिए, आत्मा के विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नरक कार्य है, नरकगामी स्थिति है और वो भीषण यातनाएं देने वाला है जन्म जन्मांतर में। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो आत्मा का हितैषी नहीं, आत्मा का बहुत बड़ा शत्रु है। तो ये प्रसंग यहां पर है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में कर अपने द्वारा ही अपने आत्मा को जीतने की इच्छा करे। दूसरा हम पर वश ना करे, दूसरा हमें ना जिताए, दूसरा हम पर शासन ना करे, स्वयं पर स्वयं का शासन होवे, तो हम उन्नति पथ पर अग्रसर होंगे। क्योंकि उद्धार करता आत्मा ही अपना बंधु है। जो उद्धार करता है, जो स्वयं का उद्धार करने वाला है, वही वास्तव में हमारा बंधु है और उद्धार परांगमुख आत्मा ही अपना शत्रु है। तो अब ये हमें विचार करना है कि हमें स्वयं का शत्रु बनना है अथवा स्वयं का मित्र बनना है। हमको स्वयं का हितैषी बनना है या अहितैषी बनना है। ये स्वार्थ नहीं है, इसको स्वार्थपरक चर्चा नहीं कहेंगे, ये आत्मकल्याण की बातें हैं। और इन आत्मकल्याण की बातों से ये भी तात्पर्य ना निकाला जाए कि भाई आप तो दुनियादारी से दूर भागने की कह रहे हो। दुनियादारी में तो वो व्यक्ति रहेगा जब तक उसे रस मिलेगा, और जब उस रस में वो नीरस हो जाएगा तब तो वो वहां से भागेगा। तो जिसको शरीर हितैषी दिखता है, संसार में राग दिखता है, संसार में रस दिखता है, वो आनंद करे, वो वैसा प्रयास करे। लेकिन जिनकी योग्यता हो चुकी है और जो इन चीजों को अनुभव कर चुके हैं, सुख भोग चुके हैं और इनमें अब दुख दिखने लग गया है, तो बार बार उन्हीं कार्यों को ना करें। फिर हम आत्म पथ के लिए आगे बढ़ें, आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ें। और ऐसा करना ही वास्तव में धर्म है, स्वयं के साथ न्याय है। यदि हम जानते हैं कि
जिन कार्यों को हम करते हैं उनमें क्षणिक सुख है और तृप्ति का अभाव है, फिर भी एक हमारा व्यसन बना हुआ है कि हम बार बार उन्हीं को करते हैं, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो बुद्धिमत्ता इसे कहते हैं कि भाई ये जो वस्तु है इसके अर्जन में बहुत परिश्रम है और इसके अर्जन में जो सुख है वो बहुत क्षणिक है और इसके क्षय से, इसके वियोग से बहुत बड़ा दुख है। तो जब 0.01% हमको सुख मिले और उसका पूरा शेष भाग दुख मिले और बार बार उस 0.01% सुख के लिए हम लालायित हों, तो इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी पशुता, इससे बड़ी आसुरी वृत्ति और क्या होगी। इसलिए चिंतन करें, मनन करें, विचार करें और आगे बढ़ें। तो जिनको अभी संसार में सुख दिखता है वो सांसारिक सुख भोगें, लेकिन जिनको अब संसार में दुख दिखने लग गया है वो कृपा करके बार बार उस दुख में डुबकी न लगाएं। अब वो इन शरीर के सुखों को छोड़ करके, शरीर के संबंधों को छोड़ करके आत्म संबंध की ओर बढ़ें, आत्मोन्नति की ओर बढ़ें और स्वयं के साथ न्याय करें, स्वयं के बंधु बने, स्वयं के भ्राता बने, स्वयं के मित्र बने। तो ये श्लोक आत्मा के संबंध में, आत्मा की उन्नति के संबंध में था। प्रसंग अनुसार हम आगे भी इन पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। नमस्ते जी।